एक्टिंग सीखा जाता है, सीखा जाता है ऐसे एकजुट के। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे सीखना है, बताई जा रही है, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, मैं करता हूँ, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, आ गया। दुनिया में कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जिसको पैदा होकर एक्टिंग आती है। ऐसा इंसान देख रहे हो जो आज तक कभी एक्टिंग स्कूल में नहीं गया, कहीं थिएटर में नहीं गया और वो एक्टिंग कर रहा है, उसका मतलब उसने सीखा नहीं है? उसने भी सीखा है। उसने कहाँ से सीखा है? जो लोग कहते हैं कि जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी, उन्होंने भी कहीं से सीखा है। कहाँ से सीखा है? तो देख के, फिल्म देख करके, किसी को परफॉर्म करते हुए, अपने आसपास। बिना देखे बिना सीखे आप कैसे कर सकते हो? ना कुछ तो कहीं ना कहीं से सीखा ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती या सीख नहीं सकते, हर इंसान सीख सकता है, हर इंसान को सीखना ही पड़ता है। अभी जैसे मैं बोलूँ कि वो साइकिल चलाना किसने सिखाया? किसने सिखाया? पापा ने। जरूरी थोड़ी कि हर किसी को कोई ना कोई सिखाता है, तो अपने आप भी सीख लेता है। देखा है कभी ऐसे किसी को जिसने साइकिल अपने आप सीखा हो? बहुत लोग हैं जो अपने आप सीखते हैं, गिरते पड़ते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। या तो आप अपने आप सीखो या कहीं से जाके सीखो। कहीं जाके सीखोगे ज्यादा अच्छा सीख पाओगे, सही तरीके से सीख पाओगे, और जिसने सीखा है वो आपको सही बता पाएगा स्ट्रैटेजी क्या है, सही तरीका क्या है, क्या सीखना चाहिए। कम समय में अच्छी चीज सीख पाओगे। खुद सीखने की कोशिश करोगे तो पता नहीं क्या ही सीखोगे, गलत सीख सकते हो, टाइम लग सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हो मेंटली। वही तरीके होते हैं, या तो आप खुद सीखो गलतियां कर करके, या आप किसी से सीखो। बेटर हमेशा वही बेटर होता है कि हमेशा एक टीचर से सीखो जिसने जिंदगी में कुछ किया है, कुछ खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की लर्निंग्स है, वो ज़्यादा बेहतर सिखा पाए। वो ऐसे एक्टिंग ऐसे सीखते हैं चुटकी में। हमेशा इसलिए कहते हैं कि क्लास में एकदम प्रेजेंट रहो। कौन सी बात आपकी लाइफ बना देगी आपको नहीं पता, कौन सी एक बात आपको कहाँ क्लिक कर जाएगी और क्या आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा आपको नहीं पता। ठीक है, देखो पैसा तो चलो ठीक है, आपने 2 लाख 5 लाख जो भी लगाया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप लगाते हो पैसा, ऐसा रिकवर किया जा सकता है कुछ और काम करके, चलो ठीक है रिकवर। लेकिन अब एक्टिंग ट्रेनिंग के नाम पे जो अपना बेस खराब कर रहे हो, जो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी उसकी। अभी जो चीज मेरे माइंड में पहले बैठ चुकी है वो निकल नहीं पा रही ना। कितना मुश्किल हो रहा है उसको निकालने में, जब आपको सही गाइडेंस मिल रही है उसके बावजूद उसको निकालने में इतना एफर्ट मारना पड़ रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ 99% से भी ज्यादा लोगों को वो पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है। मैंने ना मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे शायद 600 कास्टिंग वाले के नंबर ऐड है, उनके स्टेटस भी मुझे दिखते हैं सब कुछ, लेकिन मैं प्रोफाइल डालता हूँ फिर भी रिप्लाई कभी नहीं आती। क्योंकि वो मुझे लगता है कि हाँ कहीं लुक के हिसाब से, हाइट बॉडी के हिसाब से नंबर तो उन्हें सेव कर लिया होगा, लेकिन काम नहीं मिल रहा। अभी क्यों नहीं मिल रहा ये मुझे नहीं पता था ना, तो यहाँ के पता लग गया तो क्लैरिटी अब मिल रही है धीरे धीरे, है ना। प्रॉब्लम कहाँ है मेरे अंदर। वही ना, जब हमें अब बीमारी के बारे में पता लगेगा, प्रॉब्लम के बारे में पता लगे तभी तो ठीक करेंगे उसे। लोगों को पता ही नहीं लगता ना। कंसर्न ये है, बहुत बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है। आप जितना इसको और गहराई से समझोगे आपको और लेयर्स खुलते चले जाएंगे, और गहराई से समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसा था, तो ये लाइन में ये मैंने किया था, उसके पीछे ये लॉजिक था। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा, अगर कोई वर्किंग पर्सन है, जैसे कि दिन में उसे ज़्यादातर सुबह 2 घंटे मिलते हैं, शाम को 2 घंटे मिलते, तो उसमें वो डेली रूटीन में प्रैक्टिस कैसे कर पाएगा? मतलब कि तो अलग अलग लोग हैं। एक तो जिसने कभी नहीं सीखा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। उसको आप बता भी दोगे ना कि तू वॉइस की एक्सरसाइज कर, तो ये मोनोलॉग कर, वो कभी सही डायरेक्शन में कर ही नहीं पाएगा, तो उसको सही डायरेक्शन पता ही नहीं। तो वो चाहे 2 घंटे करे, चाहे 8 घंटे करे, चाहे 10 घंटे करे, वो गलत डायरेक्शन में कर रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं। अगर उसके लिए कोई मुझसे पूछे सर उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको गाइडेंस लेनी चाहिए, तो जाके कहीं से सीखना चाहिए। जब वो सीख लेगा फिर मैं उसको बताऊंगा कि आप घर पे क्या करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कहीं से सीखा है, वो नॉलेज है तुम्हारे लिए, सुबह उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज। ब्रीदिंग से इंपॉर्टेंट चीज और कुछ है ही नहीं एक्टिंग में। जिस भी इंसान का अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डांसर हो, ब्रीदिंग सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका ब्रीदिंग पे कंट्रोल है उसकी डायलॉग डिलीवरी अलग लेवल की। आज तुम जितने अच्छे एक्टर्स को देखते हो जिनके डायलॉग सुन के अब मजा आ जाता है, सब ब्रीदिंग करते हैं, सबकी वॉइस अच्छी होगी। जब आप ब्रीदिंग करोगे कि वॉइस भी अच्छी होगी। वॉइस की एक्सरसाइजेस होती हैं, तो कुछ वॉइस की एक्सरसाइज जैसे अभी मैं करवा रहा था, इस तरह की वॉइस की एक्सरसाइज ओम करके कर सकते हो आप। कुछ फेस मसल के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, फेस एक्सप्रेशन के कुछ एक्सरसाइजेस हैं। जैसे मैंने 2 वीडियो बनाए जो वो वाले, एक वॉइस, हाँ वॉइस स्पीच एंड ब्रीदिंग, वॉइस स्पीच एंड ब्रीदिंग, वो डेली करो। एक फेस एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज है जो अभी हम क्लास में करते हैं। ये बेस है आपका, जिसके फेस मसल्स पे कंट्रोल आ जाएगा, सोचो उसके एक्सप्रेशंस कितने नेचुरल आएंगे। और ये आप रेगुलर करो, ये सोच के मत करो कि यार मैं कर रहा हूँ इससे, वो नहीं, रेगुलर करना है, बस करना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना है,
स्पीच करना ही करना है। तो मेरी जो वीडियो है स्पीच, ब्रीदिंग एंड वॉइस, वो डेली करना है, करते रहना है, 15 मिनट डेली करना है। मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा शांत। मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि आप जितना रिलैक्स रहोगे उतनी बढ़िया एक्टिंग कर पाओगे, और रिलैक्स रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही होगा। और मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं कि आप लाइट देखो, यहाँ लाइट चमक रही है, वो मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन मतलब बस शांत रहना, आसपास की आवाज़ों पे फोकस करना। चीज़ अब सुनने में जितनी आसान लग रही है और जितनी बेकार लग रही है, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शांत रहना। जितने भी अच्छे एक्टर्स से आप कभी मिलोगे जिंदगी में, या जिनके इंटरव्यू आपने कभी सुना होगा, देखना वो हमेशा शांत रहते, बौखलाए हुए नहीं रहते। और जितने नए एक्टर होंगे ना, वो सब बौखलाए हुए होंगे, चल रहा होगा कुछ ना कुछ। अपने आप सोच लो मैं किन की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में भी जो नए नए एक्टर्स हैं ना, सब फुल एनर्जी से बौखलाए हुए हैं, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये कर रहे हैं, उधर चिल्ला रहे, कूद रहे हैं, फान रहे हैं, क्या बोल रहे हैं खुद ही नहीं पता। लेकिन वहीं कोई सीनियर एक्टर होगा, 10-15-20 साल से एक्टिंग कर रहा है, वो आराम से बैठा होगा, शांत होगा, देख रहा होगा, जो बोल रहा होगा एकदम सटीक बोल रहा होगा, कम से कम फंबल हो रहा होगा, फंबल ना के बराबर होगा, और उसकी हर बात में दम आएगा। लगे यार क्या बात बोली यार, तो आगे सुन के, क्योंकि अंदर शांति है, इसीलिए वो अच्छा एक्टर है। वो जितना उतना खराब एक्टर है। इतने शांत आप रहोगे, इतना गहराई से आप अपने क्राफ्ट के बारे में सोच पाओगे, उतना अच्छा आप इम्प्रोवाइजेशन कर पाओगे, ऑन द सेट कई सारी ऐसी चीजें कर पाओगे। खास करके जो अच्छे कॉमेडियंस होते हैं, जब आप उनको सेट पे देखते हो ना, काम करते हो, तो ऐसे ये एनर्जी फुल राजपाल यादव या जॉनी लीवर, उनसे कभी आप नॉर्मली मिलो, शांत होंगे, रियल लाइफ में एकदम शांत होते हैं। इसलिए उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा है, क्योंकि वो शांत रहते हैं। अरे अच्छे एक्टर्स कभी आप उनसे मिलो, जब उनका शॉट नहीं होता, आराम से बैठे होते हैं वो शांति से, नॉर्मल बैठ के बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में, क्राफ्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में। कभी वो ऐसे बौखला के बात नहीं करते, कभी उनके माइंड में वो नहीं चल रहा कि यार मैं ऐसे चीज दूंगा, फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, कुछ नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं। आपको वो स्टेट अचीव करनी है अपने लाइफ में। और वो कैसे आप अचीव करोगे? मेडिटेशन के सहारे, ब्रीदिंग के सहारे, शांत रहते हुए, माइंड को रिलैक्स रखना है हमेशा, ये आपको करना है। साथ में ये तो मॉर्निंग में आप कर सकते हो, इसके अलावा आपको जब भी टाइम मिले, शाम को, दोपहर में, रात में, जब भी आपको टाइम मिले, एक सीन छोटा सा डेली करो, 5-6 लाइन्स का, 7 लाइन का, कोई भी सीन उठाओ, किसी भी उठाओ, किसी फिल्म से, किसी वेब सीरीज से, कहीं से भी कोई भी परफॉर्मेंस उठाओ, वो अपने स्टाइल में करने की कोशिश करो। थोड़ा सा वहां से लो, थोड़ा सा खुद का, थोड़ा वहां से, थोड़ा सा खुद का। इसको कॉपी करना नहीं कहते, इसको खुद को इम्प्रूव करना कहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे अरे नहीं नहीं, कॉपी मत करो, कॉपी मत करो। करो, शुरुआत में करना पड़ेगा। आपको कैसे पता कि कौन से एक्सप्रेशन देने से क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट आता है? उस एक्टर ने जिसने परफॉर्म किया है उस फिल्म में, उसको 20 साल लगे वो सीखने के लिए, क्योंकि 20 साल लगाने, सीख लो उससे। उसने ये जब लाइन बोली थी, उसने क्या एक्सप्रेशन दिया था, सीख लो। अरे यार ये एक्सप्रेशन देके ये लाइन बोली, बड़ा मजा आया, मैं भी करूँ, कर लो। किसने रोका आपको? क्यों नहीं कर रहे हो आप? नहीं मैं कॉपी नहीं करूंगा, बैठे रहो, फिर 18 साल आप भी लगाओ। तो वही बात होगी ना, किसी साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च किया, किसी किताब में लिख के दे दिया आपको, अब बोल नहीं मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं अपना डिस्कवर करूंगा। करो फिर। वो उसने 80 साल की उम्र में डिस्कवर किया, आप भी करो 80 साल में। डिस्कवरी इसलिए होती है ना, क्योंकि आप उसके एक लेवल ऊपर जाओ। किसी ने कुछ अच्छा किया तो सीख लो ना उससे, क्या हर्ज है? कोई परफॉर्मेंस देखी आपने, मजा आ गया, आप भी सीख लो, आप भी कर लो वैसा। यार ये एक्टर करता है, मैं भी कर सकता हूँ, और उसको गुरु मानो, गुरु मान के सीखो। यार इस एक्टर ने कितना अच्छा किया यार, ये मुझसे बहुत अच्छा एक्टर है, मुझे इससे सीखना है, कि वीडियो देखो, सीख लो। तो ट्रेनिंग अवेलेबल है चारों तरफ, आप सीखो। आपको सीखने वाला बनना पड़ेगा। आप जितने भी एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त फिल्मों में, OTT में, वो सब आपके गुरु ही हैं, सबसे सीखो। तो हमारी एनर्जी जो हम लगाते हैं ना, अरे यार ये तो बड़े बाप का बेटा है, ये तो ये है, वो तो इसकी क्या किस्मत है, उसमें एनर्जी मत लगाओ। कि परफॉर्मेंस देखो, सीखने के लायक हो तो सीख लो, अपने आप को ग्रो कर लो, सिंपल।